आज आकाश गंगा के कुछ मेहमानों की चर्चा इस व्याख्यान में लेकर के हम उपस्थित हैं। सौर मंडल निरंतर एक एक रहस्य को अपने में समेटता हुआ जा रहा है। जितने ही इसके आविष्कार हो रहे हैं, जितने ही इसके संबंध में बातें आ रही हैं, जितनी बातें उससे अधिक रहस्यमयी स्थिति में उत्पन्न हो रही हैं। सौर मंडल के बारे में एक नई खोज से यह ज्ञात हुआ है, आकाश गंगा में 1/4 के करीब तारों की उत्पत्ति कहीं और हुई और वे तारे बाद में यहाँ प्रवेश कर गए। स्वीनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोल वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन से पता चला है कि आकाश गंगा में कई तारों के समूह दूसरी जगह से आकर के का हिस्सा बन गए। खगोल शास्त्री फोर्ब्स ने कहा, तारों के समूह में कई आकाश गंगा के मूल तारे नहीं हैं, बल्कि कहीं अन्य से वहां पहुंचे हैं। इस यात्रा में उन्हें कुछ अरब साल लगे। इस अध्ययन ने इस बात की तो पुष्टि की है कि लाखों तारों के कई समूह दूसरी आकाश गंगा से आए हैं, लेकिन उत्पत्ति स्थल कहाँ रही, इस बात के संबंध में वैज्ञानिक मौन है। हब्बल अंतरिक्ष के माध्यम से फोर्ब्स और उनके सहयोगियों प्रोफेसर टेरी ब्रिजेस ने आकाश गंगा में पुराने तारों के समूह की पहचान की है। फोर्ब्स ने अपने अनुसंधान के आधार पर जो उद्घाटित किया है वह बात इस प्रकार है कि प्राप्त किए गए आंकड़ों का प्रयोग हम कई तारों के समूह की असल पहचान को करने के लिए करते हैं। फोर्ब्स ने यह भी कहा कि हमने यह पता लगाया कि कुल तारों के समूहों में से लगभग 1/4 समूह अन्यत्र से पहुंचे हैं। फोर्ब्स के अनुसार आकाश गंगा में शामिल होने के लिए करोड़ों तारे यहाँ पर विकसित हुए हैं। अध्ययनकर्ताओं ने यह संभावना भी जताई है कि हमारी आकाश गंगा ने उससे अधिक छोटी आकाश गंगाओं को अपने में समाहित कर लिया, जितना अनुमान लगाया गया था। फोर्ब्स ने यह बताया कि हमने पाया है कि कई बाहरी तारे इन बौनी आकाश गंगाओं में मौजूद हैं। शोध ने पता लगाया कि आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा छोटे बड़े तारों के बाहरी समूह हो सकते हैं। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि खगोल शास्त्रियों के अनुसार हमारी आकाश गंगा में 2 छोटे तारों के समूह हैं, लेकिन इस अध्ययन से दावा किया है कि आकाश गंगा में 6 छोटे तारों के समूह भी हो सकते हैं। ये 6 छोटे तारों के समूह आकाश गंगा के मेहमान के रूप में हैं। जैसा बताया गया कि आकाश गंगा के वास्तविक क्षेत्र में बहुत से तारों की उत्पत्ति नहीं है, फिर भी वे कहीं बाहर से उत्पन्न होकर उसमें आकर अपना स्थान को सुनिश्चित करेंगे। अतः वे सभी आकाश गंगा के मेहमान के समान ही हैं। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से कई हजार आकाश गंगाओं की उपस्थिति का दावा किया गया है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन की भविष्यवाणी इस आविष्कार से सत्य साबित हो रही है। खगोलविदों ने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के इस्तेमाल से हजारों आकाश गंगाओं का अध्ययन करने के बाद यह दावा किया कि ब्रह्मांड का फैलाव लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है कि आइंस्टीन ने भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी की थी कि वक्त के साथ ब्रह्मांड का फैलाव लगातार बढ़ेगा। अपने अनुसंधान में एक अंतरराष्ट्रीय
दल ने लगभग 4,86,000 आकाशगंगाओं का इस उद्देश्य से विश्लेषण किया जिससे ब्रह्मांड में पदार्थ के बंटवारे को मापा जा सके और इसके फैलाव के इतिहास की सही जानकारी प्राप्त की जा सके। अनुसंधान के परिणाम के तौर पर खगोलविदों ने यह पाया कि समय के साथ ब्रह्मांड का फैलाव लगातार हो रहा है। नीदरलैंड की लीडेन यूनिवर्सिटी के प्रमुख खगोलविद लुडोविक वान वायरबेक ने बताया कि हमारे परिणाम इस बात को सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक गुप्त स्रोत है जो सूरज से हट करके है और इसी के कारण ब्रह्मांड का फैलाव लगातार हो रहा है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसा किसी जमाने में आइंस्टीन के प्रयोगों का निष्कर्ष बता रहा था और आइंस्टीन ने इसके लिए इस अपनी विशद व्याख्या सापेक्षवाद के दूसरे खंड सामान्य सापेक्षवाद में की थी। आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में और वह थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी यानी सामान्य सापेक्षवाद का सिद्धांत यह बतलाता है कि अंतरिक्ष और समय एक नरम ज्यामितीय संरचना है। स्पेस एंड टाइम आर ए सॉफ्ट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसकी आकृति और विकास का पथ पूरी तरह से इसके अंदर वर्तमान पदार्थ से लगाया जा सकता है। यानी इस अंतरिक्ष और समय की आकृति और इसके विकास का ज्ञान इसके अंदर जो पदार्थ है उसकी उपस्थिति से प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर अगले किसी एपिसोड में किसी नई जानकारी के साथ उपस्थित